अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 12.8 के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है फाइंड आर मतलब सर्कम रेडियस, इन रेडियस R1, R2 एंड R3, स्क्राइब सर्कल के रेडियस। और हमें जो साइडें गिवन है हमारे पास A13 के इक्वल है, B14 के इक्वल है और C15 के इक्वल है, और हमने इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इनकी वैल्यूज फाइंड करने से पहले मैं एक हदीस मुबारक बयान करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बुक दारमी में से हदीस है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 10 आदमियों पर भी हुकूमत रखता हो वो क़यामत के दिन ऐसी हालत में हाजिर किया जाएगा कि इसकी मशकें कसी होंगी, यहाँ तक या तो इसको इसका इंसाफ जो दुनिया में किया होगा इसकी मशकें खलवाएगा, या बेइंसाफी जो इसने दुनिया में की होगी इसको हलाकत में डाल देगी। देखिए, जो जितने इक़्तिदार पर फायज होगा उतना ही उसके आखिरत में मुश्किल हिसाब लिया जाएगा। तो वहां पर आपका इंसाफ कायम आएगा कि अगर आपने दुनिया में इंसाफ किया होगा तो आपकी बख्शिश हो जाएगी, आपकी मशकें खुल जाएंगी। वरना आपको अगर आप दुनिया में बेइंसाफी करते रहे तो आपको हलाकत, आपकी वो बेइंसाफी, दुनिया की बेइंसाफी आपको हलाक करके रख देगी। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पर दुनिया में इक़्तिदार दिया है तो इंसाफ से काम लें, इंसाफ करें दुनिया में। और दूसरी बात यह कि इक़्तिदार के पीछे ना भागें, क्योंकि जितना बड़े इक़्तिदार पर आप फाइज होगे, जितने बड़े रुतबे पर आप फाइज होगे, उतना ही आपसे मुश्किल हिसाब लिया जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सामने हमें 3 साइडें गिवन है और हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ये हमारे पास सर्कम रेडियस होता है, इसके ये 2 फॉर्मूलेस होते हैं, आप इनसे वाकिफ हैं आर के। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर आर जो हमारे पास इन रेडियस, इसका ये फार्मूला होता है डेल ओवर एस। R1, R2 और R3 के ये फार्मूला है, इनसे भी आप वाकिफ हैं। और इसी तरह से ये हमारे पास ट्राइंगल के एरियाज को फाइंड करना क्या फार्मूला है जब हमारे पास 3 साइडें गिवन हो, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर अगर हमने r की वैल्यू ही फाइंड करनी हो तो ए बी सी हमारे पास 3 साइडें हैं और 4 और डेल्टा हमें चाहिए। डेल्टा हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे और डेल्टा के लिए हमें क्या चाहिए, एस की वैल्यू भी चाहिए। तो इस तरह से करते हैं कि हम सबसे पहले एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे और बाद में हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और बाकी की भी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एस हमारे पास क्या होता है, हाफ पेरीमीटर, और ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर को 2 पे डिवाइड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए 13 के इक्वल है प्लस 14b 15c और डिवाइड किसके साथ हो रहा है, ये 2 के साथ। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वल आ जाता है, आई थिंक तो 21 के इक्वल आ जाता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या बन जाएगा 42 बन जाएगा और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21। ये हमारे पास क्या आ गया एस। वो इसी तरह से यहाँ पर हमने एस डेल अगर फाइंड करना तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी भी हमें रिक्वायर्ड है। हम क्या कर लेते हैं कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यूज भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी तो हम इनको पहले ही फाइंड करके रख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो एस माइनस ए किसके इक्वल आ जाएगा 21 माइनस ए हमारे पास है 13, तो ये बन गया 8। और इसी तरह से एस माइनस बी हमारे पास किसके इक्वल होगा 21 माइनस 14, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 7 के। एस माइनस सी हमारे पास होगा 21 माइनस 15 इक्वल्स टू 6। तो हमने एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यूज भी फाइंड कर ली। अब हम सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं डेल्टा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा देन, ये हमारे पास होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। और ये हम s की वैल्यू साइड पे लिख लेते हैं, क्या है 21। और इसी तरह से s माइनस ए हमारे पास 8 है, s माइनस बी हमारे पास 7 है और s माइनस सी हमारे पास क्या है 6। अब हमारे पास डेल्टा किसका इक्वल आ जाएगा देन, अगर वैल्यूज को पुट कर दें तो हमारे पास s क्या है 21 और हमारे पास s माइनस 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा b और s माइनस सी हमारे पास क्या है 6, होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहां से हम क्या वैल्यू फाइंड कर लेते हैं डेल्टा की। सो डेल्टा हमारे पास इक्वल आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाता है 7056 का स्क्वायर रूट।
और ये हमारे पास इक्वल होता है 84 के। तो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ गया है 84। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीजें थी ये आ गई हैं। अब हम इनको फार्मूलाज में पुट करके अपने इजीली वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आर सर्कम रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आर और ये किसके इक्वल होता है, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा के। ए बी सी ओवर 4 डेल्टा आ जाएगा। ए हमारे पास क्या है 13, बी 14 और सी हमारे पास है 15 ओवर 4 डेल्टा हमारे पास क्या है 84। किसके इक्वल है ये, आर के। तो आर की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 13 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 15 27 30 और 84 को भी 4 पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 336। तो ये इक्वल आ जाता है 2730 डिवाइडेड बाय 336 8.125। तो हमारे पास आर जो रेडियस होगा 8.125 के इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा साथ में। और इसी तरह से हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, क्यों हमें इन रेडियस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस होता है हमारे पास। डेल्टा हमारे पास है 18 84 और एस हमारे पास क्या है 21। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 21 4 की। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। तो इसी तरह से और हमें रिक्वायर्ड है R1 की वैल्यू। तो R1 हमारे पास किसके इक्वल होगा, डेल ओवर एस माइनस ए के। डेल्टा हमारे पास है 84 और एस माइनस ए हमारे पास क्या है 8। तो 84 को अगर 8 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास होता है 10.5 के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या आ गई R1 की वैल्यू 10.5। इसी तरह से R2 हमारे पास होगा डेल ओवर एस माइनस बी 84 डेल्टा एस माइनस बी हमारे पास क्या है 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। तो R2 हमारे पास क्या आ गया 12। इसी तरह से आप R3 की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। R3 हमारे पास होगा डेल्टा ओवर एस माइनस सी। डेल्टा हमारे पास 84 है और सी हमारे पास क्या है, एस माइनस सी हमारे पास क्या है 6। तो 84 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 14। तो R3 हमारे पास क्या आ गया 14। R2 हमारे पास है 12 के इक्वल, यहाँ पर 12 आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी के साथ हमने आर सर्कम रेडियस, इन रेडियस और स्क्राइब्ड सर्कल के रेडियस R1 R2 और R3 की वैल्यूज फाइंड कर ली। बस आपने क्या करना था कि सबसे पहले आपने S फाइंड कर लिया जो हमें रिक्वायर्ड था फार्मूले में यूज करने के लिए। इस तरह से S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हमने अपनी आसानी के लिए फाइंड कर लिया और बाद में डेल्टा फाइंड किया और फार्मूलाज में पुट करते गए तो हमारे पास आंसर आ गया। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।